नमस्कार, डी हेल्थ में आपका स्वागत है। आज आप इस वीडियो में प्रोटीन क्या है, प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, प्रोटीन की उपयोगिता, प्रोटीन की कमी के लक्षण, प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां, प्रोटीन की अधिकता से होने वाली बीमारियां, प्रोटीन के विभिन्न स्रोत एवं प्रतिदिन प्रोटीन लेने की मात्रा जानेंगे। प्रोटीन एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। कुछ प्रोटीन में इन तत्वों के अतिरिक्त आंशिक रूप से गंधक, जस्ता, तांबा तथा फास्फोरस भी उपस्थित होता है। ये जीवद्रव्य के मुख्य अवयव हैं एवं शारीरिक वृद्धि तथा विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक हैं। रासायनिक गठन के अनुसार प्रोटीन को सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन तथा व्युत्पन्न प्रोटीन नामक 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सरल प्रोटीन का गठन केवल अमीनो अम्ल द्वारा होता है एवं संयुक्त प्रोटीन के गठन में अमीनो अम्ल के साथ कुछ अन्य पदार्थों के अणु भी संयुक्त रहते हैं। व्युत्पन्न प्रोटीन वे प्रोटीन हैं जो सरल या संयुक्त प्रोटीन के विघटन से प्राप्त होते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 ग्राम कैलोरी होती है। हमारे शरीर का लगभग 18 से 20% भार प्रोटीन के कारण होता है। प्रोटीन शरीर के लिए अत्यधिक आवश्यक एवं उपयोगी तत्व है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए निम्न प्रकार उपयोगी है। प्रोटीन का शरीर की वृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। भ्रूणावस्था से ही जैसे जैसे शरीर का विकास होता है वैसे वैसे और अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर की कोशिकाओं में निरंतर टूट फूट होती रहती है, इसलिए क्षतिपूर्ति आवश्यक है। प्रोटीन शरीर के नए तंतुओं के निर्माण तथा टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है। शरीर में आवश्यक ऊर्जा के उत्पादन के लिए भी प्रोटीन उपयोगी है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में वसा व कार्बोहाइड्रेट प्राप्त नहीं होते तब शरीर को प्रोटीन से ही ऊर्जा एवं शक्ति प्रदान होती है। शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए एंजाइम्स तथा हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। विभिन्न एंजाइम्स तथा हार्मोन्स के निर्माण में प्रोटीन विशेष रूप से सहायक होती है। प्रोटीन शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने एवं बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोटीन शरीर की विभिन्न महत्वपूर्ण क्रियाओं में भी सहायक होती है। प्रोटीन से बाल, नाखून, त्वचा, मांसपेशी, हड्डी एवं रक्त कोशिकाओं का भी निर्माण होता है। प्रोटीन बालों एवं त्वचा को मजबूत, स्वस्थ एवं चमकदार बनाता है। आइए अब जानते हैं हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होने पर कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। प्रोटीन की कमी से हमें निम्न लक्षण दिखाई देते हैं। पेट बढ़ना, थकान और चिड़चिड़ापन, शरीर में सूजन और त्वचा का फूलना, बार बार खांसी एवं जुकाम होना और लंबे समय तक रहना, टूटा नाखून या खराब नाखून, बच्चों की लंबाई सही से न बढ़ना, बालों का झड़ना एवं रूखा होना, बार बार किसी संक्रमण की चपेट में आना, मांसपेशियों में कमजोरी आना। अब जानते हैं हमें प्रतिदिन कितनी प्रोटीन लेनी चाहिए एवं प्रोटीन के विभिन्न स्रोतों में प्रोटीन की मात्रा और हमें किन स्रोतों से किस प्रकार प्रोटीन लेनी चाहिए। हमें प्रतिदिन कितनी प्रोटीन लेनी चाहिए, इसकी कोई निश्चित मात्रा निर्धारित नहीं है। प्रोटीन की मात्रा आयु, लिंग एवं व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर निर्भर करता है। 1 से 3 वर्ष के बच्चों को लगभग 13 ग्राम प्रोटीन, 4 से 9 वर्ष के बच्चों को लगभग 19 ग्राम प्रोटीन, 9 से 13 वर्ष के बच्चों को लगभग 34 ग्राम प्रोटीन, 14 से 18 वर्ष के बच्चों को लगभग 46 ग्राम प्रोटीन, 19 वर्ष से अधिक पुरुषों को लगभग 56 ग्राम प्रोटीन, 19 वर्ष से अधिक महिलाओं को लगभग 46 ग्राम प्रोटीन एवं गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को लगभग 71 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन लेनी चाहिए। अब जानते हैं विभिन्न स्रोतों में प्रोटीन की मात्रा। कच्ची सब्जियों में लगभग 4% प्रोटीन, चावल में लगभग 2 से 3% प्रोटीन, गेहूं में लगभग 10 से 12% प्रोटीन, गाय के दूध में लगभग 3.2% प्रोटीन, भैंस के दूध में लगभग 4.3% प्रोटीन, दालों जैसे चना, अरहर, मटर, मूंग आदि में लगभग 22% प्रोटीन, सोयाबीन में लगभग 43% प्रोटीन, मछली में लगभग 20% प्रोटीन, अंडा में लगभग 12 से 13% प्रोटीन, मांस में लगभग 25 से 26% प्रोटीन,
पनीर में लगभग 18 से 20% प्रोटीन, मूंगफली, काजू एवं बादाम में लगभग 23% प्रोटीन पाया जाता है। हमें प्रोटीन विभिन्न स्रोतों से लेनी चाहिए। प्रोटीन किसी एक स्रोत से नहीं लेनी चाहिए। हमारा शरीर एक बार में 20 से 30 ग्राम प्रोटीन ही पचा पाता है, इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी प्रोटीन 2 से 3 बार में लेनी चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें अपनी ज़रूरत से बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन नहीं लेनी चाहिए। ज़रूरत से अधिक प्रोटीन लेने से कब्ज, गठिया, हृदय रोग, स्ट्रोक, कैंसर एवं किडनी खराब होने की समस्या हो सकती है। इसलिए हमें प्रतिदिन संतुलित मात्रा में विभिन्न स्रोतों से प्रोटीन लेनी चाहिए। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें एवं इसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल डी हेल्थ को सब्सक्राइब कर लें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।